नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचपी ज्ञान गंगा में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जो कि पुराणों में वर्णित है, जिसमें पुराण विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और पाणिनि काष्ठध्यायी, बृहत संहिता, ब्राह्मीर की, रघुवंश का कालिदास और विशाख दत्त का मुद्र राक्षस के बारे में वर्णन किया था। ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं तथा इनके रचयिता इस प्रकार के नाम भी मैंने इसमें बताया, आप उनको देख लेना। सिक्कों के उसके बाद हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा था। सिक्कों का कार्य को प्रगति एचपी में जब हिमाचल प्रदेश में जब 1974 में एचपी संग्रहालय की स्थापना हुई, उसके बाद अधिक गति मिली। YS परमार उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सिक्कों की अगर हम बात करें तो 12 सिक्के अर्की से और 21 सिक्के हमीरपुर से प्राप्त हुए हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी कि एचपी में राष्ट्रपति शासन लगा था, वो 1977 में लगा था। यात्री वृत्तांत में भी हमें एचपी की जानकारी मिलती है, जो कि हिमसांग 630 से 644 ईस्वी में भारत में रहा लगभग 14 वर्षों तक। ये चीनी यात्री तथा भिक्षु था, चीनी भिक्षु थे। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, इसने कुल्लू और त्रिगत की यात्रा किए थे, भ्रमण किया था। अल-बरूनी यह फारसी विद्वान था तथा महमूद गजनबी के समय भारत आया। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में प्रागैतिक इतिहास एवं वैदिक काल। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक कालीन स्रोतों में जो हिमाचल का वर्णन है उसके बारे में। इन स्रोतों को 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण कालीन स्रोत, मध्य पाषाण कालीन स्रोत एवं नव पाषाण कालीन स्रोत। तो पूरा पाषाण कालीन स्रोत, जिसका समय काल 30 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व था, इसमें कांगड़ा और सिरसा नदी घाटी के पास पत्थर से बने औजारों के अवशेष प्राप्त हुए, जिनका संबंध पूरा पाषाण काल से जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण एवं नव पाषाण कालीन स्रोत, जो चीज़ें मध्य और नव पाषाण कालीन के टाइम पीरियड को दर्शाती है, उन्हें मध्य एवं नव पाषाण कालीन स्रोत कहते हैं। यह 10,000 ईस्वी से 1,000 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना जाता है। रोपड़ आधुनिक पंजाब के कोटला निहंग में नव पाषाण युग के प्रमाण मिले। सरस्वती एवं यमुना नदी के तट पर भूरे रंग के चित्र एवं मिट्टी के बर्तन मिले, जिनका संबंध मध्य एवं नव पाषाण काल से जोड़ा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता के समय हिमाचल के निवासी। जो सिंधु सभ्यता का समय काल था वो अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग है, परंतु सर्वमान्य 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। इस समय में हिमाचल प्रदेश में 4 जनजातियां उभर कर सामने आई, जो कोल, किरात, नाग और खस थी। सबसे पहले कोल जाति, यह मूल रूप से हिमाचल के निवासी है। इसकी नींव नवपाषाण युगीन संस्कृति के समय ही हिमाचल में पड़ी थी। इसका पता हमें कुमायूं की चंदेश्वर घाटी में मिले अवशेषों से पता चलता है। किरात, यह दूसरी जनजाति थी जो कि हिमाचल प्रदेश में बसी और फली फूली। ऋषि वशिष्ठ के अनुसार यह लिंग देवता की पूजा करते थे। महाभारत में भी किरात जनजाति का वर्णन मिलता है कि ये हिमाचल के निवासी थे। इसके बाद आई नाग जनजाति। इस जनजाति के लोग हिमाचल की पहाड़ियों में हर जगह बसते थे। मंडी के पंचवक्त शिव मंदिर में नागों की 10 फुट की ऊंची मूर्ति जो कि मिली। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उसमें भी नाग देवता को दर्शाया गया है। इसके बाद चौथी और अंतिम जाति है खस जनजाति। आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य
तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से हिमाचल में आई और यहाँ फैल गई, इसे खस कहते हैं। खसों का नागों के साथ युद्ध हुआ था। नाग जनजाति के साथ खसों का युद्ध हुआ था, जिसमें खसों की विजय हुई थी। इसके उपलक्ष्य पे खस जनजाति के लोग भुंडा उत्सव को भी मनाते हैं, जो कि खस जनजाति का नाग जाति के ऊपर विजय को दर्शाता है। खस जनजाति के लोग नैत एवं कुलित भी काज के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन देवता शिव। हिमाचल के आदि निवासियों द्वारा ऐसे देवता की उपासना के प्रमाण मिले जो शिव जी से मिलते जुलते थे। उदाहरण के लिए मणि महेश, किन्नर कैलाश, महासु देवता मंदिर इत्यादि। शक्ति। हिमाचल प्रदेश में शिव जी के साथ साथ शक्ति की भी पूजा की जाती थी। यह पौराणिक काल में दुर्गा, काली, अम्बा और पार्वती के नामों से प्रसिद्ध थी। नाग देवता। नाग देवता के अनेक मंदिरों एवं पूजा स्थलों में प्राचीन प्रमाण हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए। मंडी का पंचवक्त मंदिर, जो कि एक भव्य नाग मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, वो भी नाग देवता की पूजा का एक प्रमाण है। आर्य और हिमाचल। मध्य एशिया से भारत में आर्यों ने प्रवेश किया और यहाँ आकर वैदिक आर्य कहलाए। यहाँ बसने के लिए इन्हें लगभग 400 वर्ष लग गए। सांबर एवं दिवोदास युद्ध। सांबर दस्यु राजा था और दिवोदास आर्य राजा था। इन दोनों के मध्य लगभग 40 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया। अंत में सांबर का वध राजा दिवोदास द्वारा कर दिया गया। इसके बाद अब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में वैदिक आर्य के राजा ययति ने सरस्वती नदी के किनारे इसकी नींव रखी थी। उसके बाद उसका पुत्र परु इस राज्य का शासक बना। ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्यों एवं अनार्यों राजाओं के साथ हुआ, जिसे 10 राग युद्ध भी कहते हैं। यह रावी नदी के किनारे हुआ था। वैदिक ऋषि में मांडव्य ऋषि को मंडी से जोड़ा जाता है। व्यास ऋषि को बिलासपुर से इनका संबंध जोड़ा जाता है। परशुराम ऋषि को निर्मंड क्षेत्र से जोड़ा जाता है। मनु ऋषि को मनाली से जोड़ा जाता है। और कुल्लू घाटी में मनकरण के पास स्थित विशिष्ट कुंड, जो कि गर्म पानी के चश्मे को वैदिक ऋषि वशिष्ठ से जोड़ा जाता है। मणिकर्ण को विशिष्ट ऋषि से जोड़ा जाता है। इसके बाद जमदग्नि ऋषि, जिसकी जमालू के रूप में मलाना के लोगों द्वारा पूजा की जाती है, जमदग्नि ऋषि है। जमदग्नि ऋषि के निवास स्थान को जामू का टिब्बा भी कहते हैं। यह सिरमौर जिले की रेणुका नदी के पास है। रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी है तथा इनके पुत्र का नाम परशुराम है। महाभारत काल में हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध 4 जनपद, एक औदुंबर है, दूसरा त्रिगर्त, चौथा कुलुत, पांचवा कुलिंद है। तो औदुंबर के बारे में पढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार यह विश्वामित्र के वंशज है। औदुंबर लोग यह शिव जी की पूजा करते हैं। इनके सिक्के कांगड़ा, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट एवं ज्वालाजी से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के अनुसार इनके क्षेत्र का भी पता चलता है कि यह कहाँ तक फैले हुए थे।
सिक्कों पर शिव जी के त्रिशूल को बनाया गया है। शिव भक्त एवं भेड़ पालक थे। इनके सिक्के चांदी के बने होते थे। त्रिगर्त त्रिगर्त का संस्थापक भूमिचंद था और सुशर्मा इसका 231वां शासक था, जिसने कि महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। पाणिनि ने त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ होता है युद्ध के सहारे जीने वाला संघ। त्रिगर्त की राजधानी नगरकोट थी। त्रिगर्त का वर्णन पाणिनि, कलहन, महाभारत और विष्णु पुराण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कलहन का राजतरंगिणी, महाभारत और विष्णु पुराण में भी मिलता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। कलहन ने राजतरंगिणी, महाभारत और विष्णु पुराण को वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया था। कुलुत, यह व्यास नदी के आसपास बसा हुआ इलाका है जिसे कुलुत कहते हैं। इसकी स्थापना विहंग मणिपाल द्वारा की गई थी। यह इलाहाबाद से आए थे। कुलुत की राजधानी नगर थी। इसमें हिमाचल के लोग निवास करते थे। इसकी जानकारी महाभारत और विष्णु पुराण से मिलती है। कुलिंद, यह यमुना, ब्यास, सतलुज नदी के बीच की भूमि है। यमुना नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी एवं सतलुज नदी के बीच की भूमि है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, जिस आधार पर इसका नाम कुलिंद पड़ा। वर्तमान में कुलिंदों को कुनैत व कनैत भी कहते हैं। आर्य जो भारत में आए थे, HP में उन्हें कुलिंद नाम से जाना जाता है। आर्य जो मध्य एशिया से होते हुए भारत आए थे, उन्हें हिमाचल में कुलिंद नाम से जाना जाता है। अम्बाला एवं सहारनपुर में कुलिंद जनजाति के सिक्के प्राप्त हुए थे 20वीं शताब्दी में। अम्बाला एवं सहारनपुर में। तो बस यही था आज का टॉपिक। अब इसके कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसका आंसर होगा कुलिंद। सांबर राजा का संबंध किस प्राचीन जनजाति से था? किरात। त्रिगर्त राज्य का संस्थापक कौन था? भूमिचंद। त्रिगर्त की राजधानी नगरकोट। महाभारत के अनुसार औदुंबर किस के वंशज थे? विश्वामित्र। हिमाचल की प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे पहली प्राचीन जनजाति कौन सी है? कोल जनजाति। कुलुत किस नदी के किनारे बसा शहर है? कुल्लू, जिसको कुल्लू भी कहते हैं, वो किस नदी के किनारे बसा शहर है? वो है ब्यास नदी। जामलू देवता के रूम में किस ऋषि की पूजा की जाती है? वो है जमदग्नि ऋषि। परशुराम के माता पिता का क्या नाम है? जमदग्नि ऋषि और रेणुका। पंचवक्ता मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? मंडी में। यह सांपों को समर्पित है। इसमें 10 फुट की सांपों की मूर्ति है। खसों का नाम जाति के ऊपर विजय के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? बुंडा उत्सव है। परशुराम ऋषि का संबंध किस स्थान से है? नीरमंड। बिलासपुर का संबंध किस ऋषि से माना जाता है? वो है व्यास ऋषि। धन्यवाद।